चलिए भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। दोस्तों, आज मैं आपको जो करंट अफेयर्स, खैर मैं थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो आज मैं आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रेजेंट कर देता हूँ। सबसे पहले 25 अक्टूबर के करंट अफेयर, 26 के, फिर 27 के, आज के भी कर दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वी ऑब्जर्व या व्हेन डू वी सेलिब्रेट संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूनाइटेड नेशन डे, तो वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 अक्टूबर को करते हैं। ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक का सफल परीक्षण किया है? ठीक, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड फायर हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी रिसेंटली? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका या फिर नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यूएसए। ध्यान रखिएगा, जो बाइडेन, जो कि पूछे जा सकते हैं 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति पूछा जाएगा कमला हैरिस। कमला हैरिस की किताबें मैंने आपको बताई थी, वो नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। जिसमें स्मार्ट ऑन क्राइम मैंने बताया था, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, ठीक है, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर पूछा जाएगा, तो वो कहाँ, वो किसकी किताब हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी जो है कि कमला हैरिस की। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा द ट्रुथ वी होल्ड, किसकी किताब हो जाएगी? तो ट्रुथ वी होल्ड भी अगर पूछा जाएगा तो वो भी कमला हैरिस की हो जाएगी। साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके सिरिल रामफोसा, और ऑस्ट्रेलिया का पीएम पूछा जाएगा तो वो जाएंगे स्कॉट मॉरिसन, जो कि पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, हिटलर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, हु हैज रिटन द बुक हिटलर एंड इंडिया? चेतन भगत, वैभव पुरंदर, अमिताभ घोष या नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगे आपके वैभव पुरंदर। वैभव पुरंदर की किताब हो जाएगी हिटलर एंड इंडिया। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेतन भगत की किताब अगर मैं बताऊं, इधर भी जो पूछी जा सकती है 400 डेज हो गई, जो कि आपको पूछी जा सकती है। अमिताभ घोष की किताब अगर आपको पूछी जाएगी तो अभी नट में कर्स आपको पूछी जा सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जंगल नामा ऑडियो बुक भी इन्होंने ही लॉन्च किया था, जो भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद विच सिटी फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स? हाल ही में जम्मू और कश्मीर सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिए किस शहर के साथ समझौता किया है? रोम, पेरिस, दुबई या फिर नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दुबई। दुबई के साथ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समझौता किया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। बात करें दोस्तों यूएई के साथ, ध्यान रखिएगा, हमारा भी जायद तलवार जॉइंट एक्सरसाइज हुआ था। पहला अगर पूछा जाएगा कि जायद यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो भी दुबई में ही खोली गई है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेरिस अगर पूछा जाएगा सीन नदी, रोम पूछा जाएगा टाइबर नदी, ये क्वेश्चंस भी बनते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। सुपर 75 स्कीम हो गया, ठीक है, वतन को जानो स्कीम हो गया, ये सब कहाँ पे चलाए गए हैं? तो ये सब चलाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तुलिप फेस्टिवल पूछा जाएगा, कंचोत फेस्टिवल पूछा जाएगा, हेरात फेस्टिवल पूछा जाएगा, तो ये सब हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? तो ये सब हम सेलिब्रेट करते हैं जम्मू कश्मीर में। करंट में पूछा जाएगा लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे मनोज सिन्हा जी। ध्यान रखिएगा, मनोज सिन्हा कौन हो जाएंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे, कहाँ के? तो वो जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के। आगे बढ़ते हैं, विच स्टेट चाइल्ड राइट बॉडी हैज लॉन्च अ बायनोवल जर्नल? ठीक है, किस राज्य के बाल अधिकार निकाय ने द्विवार्षिक पत्रिका जारी की है? तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा दिल्ली। ध्यान रखिएगा, दिल्ली के चाइल्ड राइट्स बॉडी ने जो द्विवार्षिक पत्रिका लॉन्च करी है, दिल्ली से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देशभक्ति बजट आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये भी ध्यान रखिएगा, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ एक नया जो है स्कीम चलाई है, कहाँ पे? दिल्ली में। देशभक्ति अगर पूछा जाएगा लेसन्स कहाँ ऐड किए जाएंगे वहाँ के पाठ्यक्रम में, तो वो भी आपका दिल्ली ही जो पूछा जा सकता है। केरला की बात करें, वन स्कूल वन आईएएस पूछा जाएगा, कहाँ पे स्कीम चलाई गई? केरला हो जाएगा। उड़ीसा की बात करें तो पूछा जाएगा बलराम स्कीम कहाँ चलाई गई? तो वो कहाँ पे हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। Who has been named as the staff secretary of the White House? व्हाइट हाउस के स्टाफ सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? अर्चिता गर्ग, नीरा टंडन, निमिषा चोपड़ा या नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएंगी वो कौन हो जाएंगी? नीरा टंडन। व्हाइट हाउस के स्टाफ सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो वो किया गया नीरा टंडन को, जो कि आपको पूछा जा सकता है। Recently, in which state Home Minister Amit Shah has launched Modi One under the सेवा ही संगठन प्रोग्राम? हाल ही में किस राज्य में गृह मंत्रालय ने अमित शाह ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन लॉन्च करी है? ये मोदी वैन कर लीजिएगा, ठीक है। मोदी वैन कहाँ पे लॉन्च करी गई है? तो वो लॉन्च करी गई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देखिए विधानसभा चुनाव भी आने हैं 2022 में तो उत्तर प्रदेश में आपकी जो है मोदी वैन सेवा भी लॉन्च करी गई है अमित शाह जी के द्वारा, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। उसके अलावा अमित शाह जी, ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री जो है हमारा सहकारिता मंत्रालय, उसके भी मंत्री हैं, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है, प्लस होम मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है, अमित शाह जी के पास है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ जी हो जाएंगे, और गवर्नर पूछा जाएगा
तो वो हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल जी। अगर डिप्टी सीएम पूछा जाएगा तो केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा यहाँ के डिप्टी सीएम हो जाएंगे। Who has been appointed as the ICRA as its MD and CEO? ICRA के नए MD और CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? वी एस श्रीनिवासन, रामनाथ कृष्णन, मीरा मोहंती या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगे रामनाथ कृष्णन। रामनाथ कृष्णन जी को जो है कि ICRA के नए MD और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया, जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। MD CEO से क्वेश्चन बनते हैं आपके। स्वतंत्र खुले समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र पर काम करने के लिए किस देश ने भारत के स्वतंत्र समुद्री वार्ता की है? विच कंट्री हैज हेड द मरीन टॉक्स इन विद इंडिया to work on a free, open and inclusive Indo-Pacific region? पाकिस्तान, यूके, बांग्लादेश या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यूके के साथ जो है हमने समुद्री वार्ता जो है करी, जो कि संबंधित होगा आपका ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन से। तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोरिस जॉनसन यहाँ के पीएम हो जाएंगे, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और बांग्लादेश के पीएम हो जाएंगे शेख हसीना, पूछी जा सकती है आपको। हाल ही में 100% टीकाकरण करने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन बना है? Who has become the first district of Rajasthan to have 100% vaccination recently? चूरू, सीकर, प्रतापगढ़ या नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ 100% टीकाकरण करने वाला राजस्थान का पहला राज्य बन गया, जो कि पहला जिला बन गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन हैज एस्टैब्लिश्ड अ स्पेशल ट्रस्ट फंड फॉर विच कंट्री? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना करी है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र ने जो है एक नए ट्रस्ट फंड की स्थापना करी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। Who will host the South Asian Federation Cross Country Championship? साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा, नागालैंड, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका नागालैंड। और नागालैंड ये जो आपका एथलीट चैंपियनशिप इसको पहली बार जो है इसको ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जो कि पूछा जा सकता है। अभी ध्यान रखिएगा, नागा खीरा को यानी स्वीट ककम्बर को जीआई टैग दिया गया नागालैंड का, जो कि पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। रिसेंटली इन विच स्टेट अ न्यू स्पीसीज ऑफ ओनियन एलियम नगेनियम हैज बीन डिस्कवर्ड? हाल ही में किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति एलियम नगेनियम जो है खोजी गई? मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान या उत्तराखंड। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड, जो कि आपको पूछा जा सकता है। हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा करी गई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन में आपका जो है इस बार जो हमारे अवार्ड्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो है मार्टिन स्क्वायरस और स्टेफन जाबो, दोनों लोगों को, मार्टिन स्क्वायरस जो कि आपके हंगेरियन डायरेक्टर हैं, दोनों लोगों को जो है कि इस बार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सत्यजीत रे से सम्मानित किया जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको बताया कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, जहाँ पे आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाकर के आप वहाँ पे जो अनअकैडमी एप्लीकेशन सर्च करिएगा, लर्निंग एप्लीकेशन, वहाँ पे दिख जाएगा उसको। उसके बाद आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी मिलेंगी, पेड क्लासेस भी मिलेंगी। फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस के लिए आपको विमलेश@14 कोड यूज़ करना पड़ता है। उसको यूज़ करेगा, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कंप्लीट सिलेबस हो गया, रेगुलर डाउट सेशन हो गया, अनलिमिटेड ई नोट्स हो गया, आइकॉनिक बैच कोर्स हो गया, एकलव्य बैच कोर्स हो गया, रेज हैंड का ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन है। 1 महीने से लेकर के 24 महीने तक के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है, जिनको जो है कि सेलेक्ट करके आप अपने सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और विमलेश@14 कोड यूज़ करने से 20% का ऑफ हो जाएगा। 10% का कोर्स है, 10% का कॉइन से, और आप ऑल सेट हो जाएंगे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अभी एक और सेशन आपको मिल जाएगा और आज से सारे ही सेशन करंट अफेयर वाले आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।